हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका भूतिया चाचा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज हम बात करने वाले हैं इनकमिंग कॉल की। सुमित नामक एक लड़का था जो नदी किनारे पेड़ के ऊपर बैठ के मोबाइल से कुछ गेम खेल रहा था। तो उसको एक फ़ोन आया, 520। तो उसने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, कौन बोल रहे हैं? तो उसने बोला कि सुमित जी, आपकी एक लॉटरी लगी है, आप आके हमसे मिलिए। तो ये सुन के सुमित गुस्सा हो जाता है और फ़ोन काट देता है सब और बोलता है, ये फेक वाले तो उसे फ़ोन करके डिस्टर्ब करते ही रहते हैं। तो दोबारा फ़ोन आया और वही बात उसने बोली। तो सुमित गुस्से में आके बोला, तुम्हें और कुछ काम धंधा नहीं है क्या? मेरे पीछे ही पड़ गए हो, ऐसा बोलता है और फ़ोन काट देता है। दोबारा वो +520 से मैसेज आता है और एड्रेस का, और उस पर लिखा होता है कि आप यहाँ पर चले आए। जो ये वो देखता है और बोलता है कि एक बार जाने में क्या जाता है। तो वो वहाँ पर जाता है। तो वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी वहाँ पर होता है और आते ही बोलता है कि आगे सुमित जी, हमें आप ही का इंतजार था। तो ये सुन के सुमित बोलता है कि ये मुझको कैसे पहचानते हैं। और वो बुजुर्ग आदमी वहाँ का एक घर था, जो वो घर सुमित को लॉटरी में मिला था। तो सुमित वो घर के कागजात सब कुछ देखता है और बोलता है कि कागजात तो बिल्कुल सही है। तो ये खुशी में वो उस दस्तखत कर देता है उस पेपर पर और घर के अंदर जाता है। और वो वहाँ पर कुछ देर रुकता है। तो रात के 8 बज चुके होते हैं। तो वो सोचता है कि इतना बड़ा तो लॉटरी लगा है, तो क्यों ना दोस्तों को फ़ोन करके बुला लें और यहाँ पर थोड़ा मौज मस्ती कर लें। तो उसने एक उसके दोस्त को फ़ोन किया, राहुल नामक, और राहुल ने फ़ोन उठाया, बोला कि वो सुमित ने बोला कि दोस्तों, मैं तुझको एक मैसेज करता हूँ एक एड्रेस का, तो वहाँ पर फ़ौरन चले आओ सारे दोस्तों को लेकर, आज हम यहाँ पर मज़े करेंगे। तो ये सुन के राहुल सब दोस्तों को बुला ले आता है और बिल्कुल उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर सुमित ने आने के लिए बोलता है। और वहाँ पर आते ही सुमित को राहुल फ़ोन करता है। तो हेलो हेलो हेलो। तो सुमित बोलता है, हाँ बोल। तो तुम कहाँ पर हो? वो बोलता है कि तुम कहाँ में जहाँ में मैंने मैसेज किया तो तुम वहाँ पर पहुँच गए? हाँ, मैं पहुँच गया, बोलता है। मैं एक पेड़ के नीचे ही खड़ा हूँ सारे दोस्तों को लेके। तो सुमित बोलता है, तुम बिल्कुल ठीक जगह खड़े हो। आगे आके दाहिने तरफ एक गली है, तुम वहाँ पर चले आओ और आगे एक लाल कलर की कार है, उसके सामने ही मैं हूँ। तो राहुल वो सारे दोस्तों को वहाँ ले जाता है और लाल कार के नीचे ही रहता है और फ़ोन करता है राहुल को। राहुल जब फ़ोन करता है सुमित को, तुम कहाँ पर हो? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? देखो, तुम मजाक कर रहे हो तो हम लोग जाते हैं। तो सुमित बोलता है, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी घर के अंदर हूँ, रुको मैं बालकनी पर आता हूँ। ऐसा बोलता है और बालकनी पर निकलता है। तो हाँ, मैंने तुमको देख लिया है, मैं ऊपर ही हूँ, ऊपर देखो, बोलता है। तो राहुल, क्या तुम मजाक कर रहे हो?
तो सुमित बोलता है, नहीं यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मैं घर पे बाल्टी में खड़ा हूँ। तो सुमित बोलता है कि सॉरी, राहुल बोलता है कि अरे यहाँ पर तो कोई भी घर ही नहीं है। सुमित थोड़ा डर जाता है और सुमित बोलता है, रुको मैं तुझे वीडियो कॉलिंग करता हूँ, बोलता है। और जब वीडियो कॉलिंग करता है तो राहुल को पता चलता है कि वो यहीं कहीं बिल्डिंग में ही है। वो उसको अनुमान हो जाता है कि वो किसी मुसीबत में पड़ चुका है। और उसी समय सुमित को कोई अंदर की ओर खींच ले जाता है और मोबाइल फटाक से नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद सुमित फोन उठाता है तो राहुल देखता है कि उसको कितने बहुत ही मारा है। इसका हालत देख के राहुल बोलता है कि ये तुझे क्या हो गया। तो सुमित बोलता है, अरे यार अब मैं बच नहीं पाऊंगा, प्लीज मुझे बचा ले, बोलता है। तो राहुल बोलता है, नहीं दोस्त, तू जरूर बच जाएगा, तूने कुछ बुरा काम किया है तो क्या नहीं है ना। तो वो बोलता है कि नहीं, ये मेरे उसी कारण से हुआ होगा, बोलता है। तो राहुल बोलता है, पूछता है कि क्या। मैंने 5 साल पहले एक लड़की की शादी हो रही थी और उसके पापा को उस लड़की के पिताजी ने को और उसके लड़के वाले दहेज मांगे थे। तो वो 2 लाख का दहेज मांगे थे। उसके पापा ने ऐसे तैसे करके 2 लाख का इंतजाम कर लिया था। और शादी के ठीक तुरंत ही उसका पिता बोलता है कि मुझे इसका दोगुना चाहिए, 4 लाख रुपए। तो लड़की के पिता बोलता है कि मैं यहाँ भी कहाँ से लाऊं, मैं बाद में लाऊंगा, अब शादी को कर दो, तो बारात आप लेके चले आओ। तो उसका पिता बोलता है, मेरे पास पैसा नहीं आए तो हम यहाँ से बारात ही नहीं लेंगे। तो ऐसा बोलता है तो लड़के का बाप घबरा जाता है। मैं सुन लेता हूँ और मैं उसको फ़ोन करता हूँ और बोलता हूँ कि आपको एक लॉटरी लगा है 20 लाख रुपए का। तो ऐसा बोलता हूँ तो उसके पापा, मुझे कहाँ से लॉटरी लगा, मैंने तो कोई चिट्ठी नहीं खरीदी थी। मैं बोलता हूँ कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो बोलता है कि मुझको चाहिए, लेकिन आपको अभी 2 लाख रुपए भरना है, फिर आपको शाम को 20 लाख रुपए मिल जाएगा। ऐसा बोलता हूँ तो उसके पापा थोड़ा सोचता है और बोलता है कि ठीक है, मैं 2 लाख रुपए दे देता हूँ। और वो 2 लाख रुपए मुझको देता है और शाम को मैं उसका पैसा नहीं लौटाता। लेकिन मुझे उस वक्त पैसे की ज़रूरत थी, मुझे पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा। और जब मुझे पता चला कि सुबह वो दोनों बाप बेटी आत्महत्या कर लिए हैं तो मैं डर गया और वहाँ से चला आया। अभी तक मैं यहाँ पर ही हूँ। तो राहुल बोलता है कि ये तूने अच्छा नहीं किया दोस्त, तुझे उसका पैसा लौटा देना चाहिए था। तो ऐसा बोलता है और सुमित का सिर मोबाइल की ओर झुक जाता है और फ़ोन कट जाता है। तो उसी दिन से सुमित का कोई आज तक लापता है, उसका कुछ अता पता नहीं है। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और आपको बता दूं कि ऐसी कुछ हरकत मत कीजिए जो किसी का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आपका भूतिया चाचा कल आपके लिए एक फिर से नई स्टोरी लेके आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।